व्यस्त दिखा, 24 घंटा पढ़ाई में मशगूल दिखा, 24 घंटा अपने काम में मशगूल दिखा। हर आदमी ने कहा, "यार क्या आदमी है यार, ये दिन भर पढ़ते रहता है भाई, क्या तैयारी करता है ये, खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते, बात करते, सोशल मीडिया में काम करते, टीवी देखते, ये हर वक़्त कितना कितना अपने काम को महत्व दे रहा है।" लेकिन एक बंदा ने एकांत में चुपचाप 1 घंटा बैठ कर के उसने समय दिया, किसी को नहीं पता चला, उसको लगा कि वो बंदा ज़्यादा मेहनती नहीं है, ये बंदा बहुत मेहनती है। तो आप जितना ज़्यादा दिखावा करेंगे, उतना ही ज़्यादा फिसड्डी बनेंगे। आप जितना ज़्यादा ठोस होकर के काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कार्य बोलेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगा। मित्र, तो आप अपने कार्यशैली को ज़रा परखिए, देखिए और जहाँ आपको लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है, तुरंत सुधार कीजिए और फिर देखेंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आखिरी में आप दिन के देखते हैं, तो आपकी व्यस्तता अब किसी काम का नहीं रह गया। आपके कार्यों का उत्पादकता बहुत न्यून है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत काम करने के बाद भी आपकी उपयोगिता बहुत कम हो गया है? आप अनुपयोगी जैसे काम हो गया है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप खूब किसी योजना पर धन लगाते हैं और उसका लाभ बिल्कुल कम हो जाता है, नहीं के बराबर मिलता है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप दिन भर काम किए और आखिरी में आप देखते हैं तो दिन भर काम का मतलब क्या हुआ, उसका हासिल क्या हुआ, उसके मूल्य बहुत कम हो जाता है। तो आइए हम इस पर पड़ताल करते हैं कि आखिर ऐसा हमें क्यों महसूस होता है। हम अपने जीवन में अनियार्यवादी नहीं होते। हम अपने जीवन में ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कितने ढेर सारे फ़िज़ूल के काम को करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। अपने बाबत भी हम कम सोचते हैं। मान लीजिए मुझे मार्केट में जाना है और मुझे एक कपड़ा खरीदना है। अब मैं बाज़ार में पहुँचा, अब मैं सोचने लगा कि मैं 1 खरीदूँ कि 10 खरीदूँ। फिर मैं इस सीज़न के लिए खरीद लूँ, उस सीज़न के लिए खरीद लूँ। अब मैं दुकान में पहुँच गया हूँ। अब मैं चिंतन शुरू कर रहा हूँ कि मुझको वाक़ई में कितना कपड़ा खरीदना चाहिए और कितने रेंज का खरीदना है या किस बाबत खरीदना है। अभी तक मैंने बिना योजना बनाए दुकान में चला गया। अब घंटे भर के बाद भी आप कपड़ा चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको वाक़ई कौन-सी कपड़ा लेना है, कितने का लेना है, क्यों लेना है। अब दुकानदार से आप पूछने लगे, भैया ये कपड़ा अच्छा है क्या? ये कपड़ा अच्छा है क्या? इसे रख लूँ क्या? नहीं इसे रख लूँ क्या? ये कितने का है? इतने का दाम का है? ये इससे कम में नहीं होगा क्या? इससे कम वाला नहीं होगा क्या? ऐसा अब पूरे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गया, आपके साथ वो खरीदना मुश्किल हो गया। आप घर में आ जाते हैं लौट कर के, फिर बताते हैं कि वो गया तो था पर खरीद नहीं पाया। ऐसे ही जब वह काम करते हैं, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम हो, पढ़ाई का काम हो, कारोबार का काम हो, अपने काम हो, हर काम को वह बेतरतीब करता है और अनावश्यक चीज़ों का संग्रह भी कर लेता है। अक्सर मेरे साथ एक चीज़ होता है मित्र, जब मैं कहीं चीज़ देखता हूँ किसी चीज़ को, तो मुझे लगता है कि मैं भविष्य की मेरी ये योजनाएँ हैं, तो मैं इन्हें संग्रह कर लूँ और संग्रह कर लेता हूँ। कई बार वो उससे उपयोगी रहता है और कई बार वह निरुपयोगी हो जाता है। अब वो मेरा धन तो बेकार हो गया ना, मेरा समय भी बेकार हो गया ना। उस समय उस धन का मैं दूसरा उपयोग भी कर सकता था, लेकिन मैं उसको दूसरी चीज़ में फँसा दिया। मैं जानता हूँ वो उस वस्तु खराब नहीं है, ना वस्तु की कोई ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, लेकिन उस समय मेरी ज़रूरत के लिए वो वस्तु बेकार हो गया, मेरा धन वहाँ बेकार हो गया। तो निर्णय करते समय जब तक हम इस तरह से जीवन जीते रहेंगे, तो फिर हम क्या बनेंगे? हम काम बहुत करेंगे और उसकी उत्पादकता हो जाएगी कम, उसका लाभ होगा कम। अब मान लीजिए आपको 220 वोल्ट की ज़रूरत है और आपके घर में जितने भी करंट के तार बिछे हैं, जहाँ से भी आप ट्रांसफ़ार्मर से लाइट हैं, किसी में 220 नहीं है। सब में किसी में 100 वोल्ट दे दिए, किसी में 50 वोल्ट जा रहा है, किसी में 20 वोल्ट जा रहा है, किसी में 10 वोल्ट जा रहा है, किसी में दो 150 वोल्ट जा रहा है। और ढेर सारे आपका वोल्ट दिख रहा है, बहुत सारे आप ट्रांसफ़ार्मर से लाइट लेकर के आ गए हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है 220 वोल्ट की। अब 1000 चाहे आप पॉइंट ले लें मित्र और किसी में 220 वोल्ट नहीं है। तो फिर आप बताइए मुझको, वह एक ही पर्याप्त था जिसमें 150 से 200 तक का था। ये 220 उसी को कर लेते, तो आपका काम में मजबूती होता। तो मित्रों, कहने का आशय ये है कि जब तक हम फिज़ूलवादी बने रहेंगे, जब तक हम अतार्किकवादी बने रहेंगे, जब तक हमारा दृष्टिकोण वास्तविकवादी नहीं होगा,
जब तक हमारा दृष्टिकोण स्वप्नवादी बना रहेगा, जब तक हमारा दृष्टिकोण संग्रहवादी बने रहेगा, जब तक हमारा दृष्टिकोण अपने आप में सही ढंग से विचार करने का नहीं बना रहेगा, हम अपने में स्थिर नहीं रहेंगे, चलायमान दृष्टिकोण से रहेंगे, हमारा निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर होगा, हमारी सोचने की शक्ति कमज़ोर होगा, हमारा ज्ञान का शक्ति कमज़ोर होगा, हमारी नॉलेज सही न परफेक्ट नहीं होगा। हम अपनी चीज़ों को टाइमिंग को हम ख्याल नहीं रखेंगे, ना हम टाइम पर जगेंगे, ना टाइम पर सोचेंगे, ना टाइम पर खाएँगे, ना टाइम पर निर्णय करेंगे, ना टाइम का वैल्यू समझेंगे। तो जब टाइम का हम वैल्यू समझेंगे, अपने थॉट का वैल्यू नहीं समझेंगे, अपनी ज़रूरतों का वैल्यू नहीं समझेंगे, अपने शरीर का वैल्यू नहीं समझेंगे, अपने जीवन का वैल्यू नहीं समझेंगे, तो जब हम किसी चीज़ की वैल्यू बिना समझे हम कोई काम को करते रहेंगे, तो फिर वह भी बिना वैल्यू का ही होगा। तो बेटर ये है कि आपके पास जो संसाधन है, अभी आपको क्या चाहिए? एक मेरा विद्यार्थी था, उसको करना था पीएससी, अब वो 11वीं कक्षा से वो पीएससी की तैयारी में लग गए। मैंने उनको समझाया, देखो आप पहले पढ़ाई कर लो, स्नातक कर लो, उसके बाद इत्मीनान से पीएससी में समय देना। तो उन्होंने मुझको ही समझाया कि क्या है गुरुजी, मैं अभी से यदि पढ़ता रहूँगा, तो 11वीं तो क्या है लोकल क्लास है, छोटी क्लास है, मैं इसको तो पढ़ ही लूँगा। अब मैं इसमें से मैं आधा समय पीएससी में लगा देता हूँ, फिर मैं 12वीं में कर लूँ, इस तरह से मेरा 5 साल तैयारी हो जाएगा और जैसे ही मैं स्नातक होऊँगा, उसके बाद मेरा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपको यदि एक दिशा है, इस दिशा में जितनी फ़ोर्स की ज़रूरत है, एनर्जी पावर की, हम इस एनर्जी पावर को 2 हिस्सा में बाँट देते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 हाथ है, मैंने एक हाथ को एक दूसरे काम में लगा दिया, दूसरे हाथ को मैं दूसरे काम में लगा दिया। अब क्या ये दोनों काम मुझसे भली-भाँति बराबर-बराबर होगा? क्योंकि इस दोनों काम का संचालक कौन है? हमारा एक ब्रेन है, हमारी एक थॉट है, हमारी एक सोच है, एक निर्णय लेने की क्षमता है, हम एक वक़्त में एक काम करने की क्षमता है हमारी। तो क्या हम इतने विकसित कर लिए आप अपने मस्तिष्क को कि मेरा बायाँ हाथ क्या कर रहा है, मेरे दाहिना दिमाग को पता नहीं और मेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, मेरे बायाँ दिमाग को पता नहीं। तो फिर दोनों का काम तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जब मेरा दाहिना हाथ काम करता है, तब मेरा बायाँ मस्तिष्क कार्य करता है। बायाँ मस्तिष्क की चेतना कार्य करती है, बायाँ मस्तिष्क एनर्जी काम करता है, बायाँ मेमोरी मेरा कार्य करता है, बायाँ भाग मेरा दक्ष हो जाता है। लेकिन यदि मैं बायाँ हाथ से काम करता हूँ, मेरा दाहिना मस्तिष्क काम करता है। लेकिन मैं दोनों हाथ से काम करूँ, तो मेरा दोनों मस्तिष्क काम करेगा। लेकिन दोनों मस्तिष्क काम करते-करते कहीं कन्फ्यूजन में हो गए। तो ना तो ये मेरा काम उचित रहा, ना मेरा ये काम उचित रहा। ना मैं इत के रहा, ना उत के रहा। तो फिर तो वे किसी जगह के नहीं हुआ मित्र। लेकिन उस मित्र ने कहा, "नहीं, नहीं, 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 मेरे अंदर भी इतनी क्षमता है कि मैं 2-2 परीक्षाओं को मैं साथ-साथ कर सकता हूँ।" बोले, "ठीक है, आपकी मर्ज़ी।" पर मेरी तुलना में तो ये अच्छा होता कि 100% आप 11वीं को दीजिए, अपने उसी विषय को अच्छा कर लीजिए, फिर 100% आप 12वीं में दीजिए, अपना जो विषय है उसको पूरा का पूरा कीजिए, उसमें कोई चीज़ छूटे ना, कोई चीज़ ना छूट जाए, एक कहीं भी कोई चीज़ ना छूट जाए। ऐसे ही जब आप स्नातक करो, तो स्नातक का जो आपका सब्जेक्ट है उसे अच्छा से कर लो और एक बार आप गर्मी के दिनों में समर वेकेशन में आप पहली क्लास से बुक उठाइए और 12वीं तक के जितने भी आपकी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी आपने पढ़ निकला है, सारी चीज़ों को आप एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिए और तैयारी करके देखिए उसको पार्ट टाइम बना लीजिए। बीच-बीच में कहीं कन्फ्यूजन है, कोई कोई सूत्र समझ नहीं आ रहा है, कोई फ़ॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, कोई घटना चक्र समझ नहीं आ रहा है, कोई बातें समझ नहीं आ रहा है, कोई इतिहास की बातें समझ नहीं आ रहा है, कोई समकालीन तथ्य समझ नहीं आ रहा है, कोई वैज्ञानिक तथ्य समझ नहीं आ रहा है, कोई नया आविष्कार हो गया, पुराने आविष्कार को काट रहा है, नए फ़ॉर्मूला पुराने फ़ॉर्मूला में उलझ गया है। इन तमाम चीज़ों को कंपेयर करके देख लीजिए। नहीं, नहीं गुरुजी मैं तो आधे समय अपना समय बिल्कुल बेकार नहीं करूँगा। मैं जैसे ही स्नातक होऊँगा, मैं तुरंत कलेक्टर बन जाऊँगा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, अग्रिम शुभकामना। लेकिन उसके साथ में 2 और मित्र थे। वे मेरी बात को खड़े-खड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर वो उसके जाने के बाद एक एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि गुरुजी मैं ज़रा पढ़ाई में उससे ज़्यादा नहीं हूँ। मैं एक वक़्त में एक ही काम करना पसंद करूँगा। मैं एक वक़्त में एक काम करते हुए क्या मैं पीएचडी निकाल सकता हूँ? या मैं जो व्यापार सोचा हूँ क्या मैं उस व्यापार में अच्छा कर सकता हूँ? मैं बोला बिल्कुल।
कोई दो मत की बात नहीं है। आप एक वक़्त में एक काम कीजिए, पूरा काम कीजिए। अधूरा ना छोड़ा जाए, आधे अधूरा ना की जाए, आधे अधूरा तैयारी ना की जाए। जो भी काम किया जाए उसे पूरा किया जाए। मसलन आप 11वीं क्लास के बच्चे हो, आप 11वीं का जितना भी सब्जेक्ट है, आपका अपना विषय या अन्य और सब्जेक्ट जैसे हैं, सारे सब्जेक्ट पहले आपको जो तैयारी करना है, आप जैसे मान लीजिए आप गणित के छात्र हैं, तो गणित के जितने भी विषय सब्जेक्ट हैं, उसको तो आप पूरा ही कीजिए। इसके अलावा आप रविवार का समय अन्य सब्जेक्ट के लिए दीजिए जो आपका विषय नहीं है, जैसे कला वालों का, कॉमर्स का, विज्ञान का, उससे संबंधित जो-जो विषय हैं, समकालीन विषय है, आज के घटना चक्र क्या है, आप समाचार देखिए, आप उसे कलेक्शन कीजिए कि आज बेटर क्या हुआ। आप आप तरह-तरह की मैगज़ीन देखिए, उठा लीजिए और 1 घंटा, सिर्फ़ 1 घंटा ऐसी चीज़ों के लिए लगाइए। शेष आपका जो घंटा है, 8 घंटा पढ़ने के लिए आप अपने सब्जेक्ट पर लगा लीजिए। अब बस ऐसे ही करते जाएँ, नोट्स बनाते जाएँ, तो आपका वहाँ तक लक्ष्य में पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। उस मेरे मित्र ने स्नातक करने के बाद वो मेरे पास आए। अब कहा गुरुजी मुझको क्या पीजी का लेनी चाहिए कि मुझको अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? तो मैंने कहा बेटा आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए, 2 साल लगाइए। पहला साल आपका तमाम जितने भी जो सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, उन सभी का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज और समसामयिक बोध, इससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एकांत समय दे कर के, एक कमरे में समय दे कर के, कहीं आना-जाना, घूमना-फिरना, मौज-मस्ती, होटल-सोटल, बर-बाराती, इधर-उधर, नाच-गान, पार्टी-सार्टी, सारा चीज़ क्लोज़ कीजिए। अपना खान-पान में ध्यान दीजिए, अपने सेहत में ध्यान दीजिए, अपने वर्कआउट में ध्यान दीजिए, अपने शरीर को बलिष्ठ कीजिए, अपने मन को बलिष्ठ कीजिए, अपने थॉट को बलिष्ठ कीजिए और एक चिंतन पकड़ लीजिए, एक चिंतन, एक थॉट और पूरे की पूरी बेसिक नॉलेज कर लीजिए। और दूसरा साल फिर आप तरह-तरह की जितना ज़्यादा पेपर हो सके, जितनी ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन दिला सको, जितनी ज़्यादा आप अपने मूल्यांकन कर सको, स्व-मूल्यांकन, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑफलाइन मूल्यांकन, जहाँ मिले मौका पेपर बैठने का, जितने प्रकार के एग्ज़ाम में बैठने का, तमाम तरह की चीज़ों में बैठते जाओ और ये देखो कि आपका जो नॉलेज है, कहाँ-कहाँ, कब-कब, कहाँ कमज़ोर हो रहा है और किस नॉलेज आपका मज़बूती से है। बस उसमें सुधार होता हुआ जाएगा और फिर आप देखेंगे जब आप अपनी मेन एग्ज़ाम दिलाएँगे, जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, 1 या 2 प्रयास में आप उसको निकाल सकते हैं। मित्र उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और एक ही सिंगल प्रयास में 2 साल के अभ्यास के में वह अपने प्रथम प्रयास में ही अपनी सफलता अर्जित कर लिया। जो मेरा पुराना मित्र था, जो 11वीं क्लास से पढ़ाई कर रहा था आधे-आधे, वह लाइफ टाइम उसको सफलता नहीं मिला। अंत में झुँझला करके एक छोटी-सी कारोबार करके वो बैठ गया और लोगों को कहने लगे कि नहीं भाई, दुनिया भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, दुनिया में बेईमान लोग हैं, ऐसा है, वैसा है, कि आप कितना भी मेहनत कर लो सफलता नहीं मिल यानी पूरा उसका जीवन नकारात्मकता से भर गया। और वह अनुपयोगी हो गया। उसकी पूरी का पूरा मेहनत अनुत्पादक हो गया। कोई प्रोडक्टिविटी रहा ही नहीं। 5 साल तक उन्होंने पढ़ाई की, तैयारी किया, पर वह ज़ीरो प्रोडक्टिविटी में बदल गया और एक दूसरा जो छात्र था, वह अपना जिस काम को हाथ में ले रहा था, उसी को वो 100% कर रहा था। उसका हर कार्य उत्पादक बनते चले गए। तो मित्र, ज़रा आप भी देखिए कि आप भी तो कुछ ऐसा ही गड़बड़ नहीं कर बैठते हैं? क्या आप भी अपने साथ ऐसा तो नहीं कर बैठते हैं? कि आपका व्यस्तता बस दिखाई देता है और उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी उत्पादकता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अपने कार्य पद्धति को देखिए, अपने जीवन शैली को देखिए, अपनी सोच-विचार को देखिए। आप समझिए जब आपको कोई सलाह दे रहा है, तो उसके जीवन का अनुभव का निचोड़ दे रहा है वो। वो केवल किताबी ज्ञान नहीं दे रहा है आपको वो दे रहा है अपनी जीवन काल का पूरी की पूरी निचोड़ दे रहा है। उसने जीवन काल में जितने भी चढ़ाव देखे, उतार देखे, फैल देखे, पास देखे, तमाम दुनिया देखी, सारी चीज़ों को मिला कर के जो उसके चिंतन ने बताया है, वो आपको दे रहा है। आप उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, विवेक में ढालिए। फिर देखेंगे कि जैसे-जैसे आप अपने काम को 100% देंगे, वैसे-वैसे आपका कम काम ज़्यादा उत्पादक होगा, कम समय में, कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा मित्र। मान लीजिए एक 10 नंबर का मुझको आज एक तैयारी करना है। और मैंने मन लगा करके, चित्त लगा करके, एकांत भाव से उस चीज़ों को मैं विषय वस्तु को मैंने समझना शुरू कर दिया।
तो हो सकता है कि मैं 1 घंटे में अपना पूरा कर लूँ। लेकिन यही भी हो सकता है कि मैं काम भी करता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ, बात भी करता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ, लोगों से मिलता भी रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ, खाना भी खाता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ और इधर-उधर घूमता भी रही, पढ़ाई भी करता रहूँ और पढ़ाई पर भरोसा भी ना करूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ और पढ़ाई को लानतें भेजता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ, पढ़ाई को गाली देता रहूँ और पढ़ाई भी करता रहूँ, गुरुजी को ल न बद्दुआ देता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ और सरकार को गाली देता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ, टीवी देखता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ, सोशल मीडिया में टिक-टाक करता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ और इधर-उधर बगले झाँकता रहूँ, पढ़ाई भी करता रहूँ। मैंने 24 घंटा पढ़ाई किया और अंत में उस पढ़ाई का रिज़ल्ट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जिस पर मुझको 100 देना था, मैं तो वहाँ कुछ दे ही नहीं रहा था। लेकिन मैं पूरा आपको दिखा, व्यस्त दिखा। 24 घंटा पढ़ाई में मशगूल दिखा, 24 घंटा अपने काम में मशगूल दिखा। हर आदमी ने कहा, "यार क्या आदमी है यार, ये दिन भर पढ़ते रहता है भाई, क्या तैयारी करता है ये? खाते-पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बात करते, सोशल मीडिया में काम करते, टीवी देखते, ये हर वक़्त कितना कितना अपने काम को महत्व दे रहा है।" लेकिन एक बंदा ने एकांत में चुपचाप 1 घंटा बैठ कर के उसने समय दिया, किसी को नहीं पता चला, उसको लगा कि वो बंदा ज़्यादा मेहनती नहीं है, ये बंदा बहुत मेहनती है। तो आप जितना ज़्यादा दिखावा करेंगे, उतना ही ज़्यादा फिसड्डी बनेंगे। आप जितना ज़्यादा ठोस होकर के काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कार्य बोलेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगा। मित्र, तो आप अपने कार्यशैली को ज़रा परखिए, देखिए और जहाँ आपको लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है, तुरंत सुधार कीजिए और फिर देखेंगे कि आपका हर कार्य उत्पादक होना शुरू हो गया। प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ आपका जीवन होगा। मित्रों, गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।